हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू निर्भर एकेडमी। सो स्टूडेंट, अभी हम स्टडी करने वाले हैं मैकेनिकल एनर्जी इसका पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो है आपका काइनेटिक एनर्जी। सो बेसिकली यहाँ पर हम सेकंड पार्ट है आपका पोटेंशियल एनर्जी, जिसमें हम दो टाइप का स्टडी करेंगे। एक फर्स्ट आएगा ड्यू टू स्प्रिंग एंड सेकंड आएगा ड्यू टू हाइट। हाइट पे आपका पोटेंशियल एनर्जी कितना वर्क करता है। सो बेसिकली यहाँ आपको एक वॉल दिख रही होगी। वॉल पे हमने एक स्प्रिंग को अटैच किया हुआ है यहाँ पर से, एंड उस पे हम फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स लगा रहे हैं तो जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग में क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिक खिंचाव आ जाएगा। तो लाइक है कि स्प्रिंग में खिंचाव आया कुछ इस तरीके से। यहाँ से यहाँ तक आपका स्प्रिंग खिंच गई। कब? जब आप इस पर फोर्स लगा रहे हो, बल लगा रहे हो, तो उसमें खिंचाव आ जाएगा। अब इसमें खिंचाव आएगा तो ऑब्वियसली इसमें वर्क डन हो रहा है। जहाँ वर्क डन होगा वहाँ ऑब्वियसली आपका क्या होगा, एनर्जी यूज होगा। अब इस एनर्जी को आप किसके फॉर्म में बोलोगे, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा टोटली कितना आपकी कितना फोर्स लगा रहे हो। अगर आप कम फोर्स लगाओगे तो कम खिंचाव लगेगा, ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो ज़्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है। ओके, सो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, वर्क डन टू स्ट्रेच स्प्रिंग। एंड जो आपका स्प्रिंग है, स्प्रिंग की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। एंड विच डिपेंड ऑन स्प्रिंग कांस्टेंट, जो कि मैं इसमें रिप्रेजेंट करूंगी के। एंड डिस्टेंस डिस्प्लेस। इसका मीनिंग समझ में आया कि जो अगर हम स्प्रिंग पे आप फोर्स लगा रहे हो तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, मतलब स्प्रिंग का मटेरियल कैसा है। कोई स्प्रिंग ऐसा हुआ कि आप खींचते एकदम से टूट गया, कोई स्प्रिंग ऐसा हुआ कि आपका इजीली नहीं खींच सकता है। तो इसलिए हमें वो पता होना चाहिए कि आपका स्प्रिंग कैसा है। एंड दूसरा डिपेंड करेगा डिस्प्लेसमेंट। ऑब्वियसली हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा, जो कि हम यहाँ पर ले रहे हैं कितना, एक्स। ओके, सो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो बेसिकली वो आपको याद रखना है डब्ल्यू। ऑब्वियसली हम वर्क डन की बात कर रहे हैं, तो ये डब्ल्यू इज इक्वल टू आएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। या इसको बोल सकते हो हाफ के एक्सपेंशन का होल स्क्वायर। एक्सपेंशन मतलब खिंचाव कितना आ रहा है उसका होल स्क्वायर, या हाफ के कंप्रेशन का होल स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या? एक बार तो आपने स्प्रिंग को खींचा, एक बार स्प्रिंग को दबाया, तो दोनों में आपका जो पोजीशन होगी स्प्रिंग की चेंज हो जाएगी। तो कंप्रेशन में जब आप दबा रहे हो, एक्सपेंशन में जब आप खींच रहे हो तो खिंचाव हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, दबा रहे हो तो सिकुड़ रही है स्प्रिंग। तो ये पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली इस तरीके पे डिपेंड करेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला आपको याद रखना है वो क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। ओके, नाउ ये तो निकल गया हमारा, अगर स्प्रिंग के केस में है तो पोटेंशियल एनर्जी आपका कितना आएगा। अब आप इसमें निकाल सकते हो यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब मैंने बोला जो भी एनर्जी है वो वर्क डन ही होता है, तो इसका यूनिट भी क्या होगा, जूल ही होगा, कोई यूनिट चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये था आपका पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्प्रिंग। नाउ स्टूडेंट, अब आप इसमें ले सकते हो दूसरा पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट। हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर मैंने एक बॉल लिया है, ठीक है, जो नॉर्मली हम स्टार्टिंग से लेके आ रहे हैं। उस बॉल को आपने दीवार पे रख दिया है, ठीक है। और वो दीवार से, जमीन से लेके दीवार पूरी जो हाइट है वो एच हाइट हमने मान दिया है कि एच हाइट पे रखा हुआ है। तो अब उसमें आपका कितना एनर्जी वर्क करेगा, कैसे नीचे से ऊपर वॉल ले जाने में
उस हाइट तक ले जाने में कितना एनर्जी यूज होगा। ठीक है, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट, इसमें आप मान सकते हो सपोज an object whose mass is कितना होगा आपका m, तो वेट कितना आ जाएगा उस बॉडी का, ऑब्जेक्ट का, वेट इज इक्वल टू m इंटू जी। और ये वेट ही क्या होगा आपका इस बॉडी का, फोर्स लगेगा। कैसे, अभी बताते हैं कि लाइक एज ये बॉडी ऊपर रखी हुई है, ठीक है, अगर ये बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो उसके वेट के अगेंस्ट आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। जितना उसका वेट होगा उसके हिसाब से ही आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। कैसे, सपोज आपने बोला कि ये जो बॉल है यहाँ था, ठीक है, इसका कुछ वेट होगा जो कि यहाँ पर तो फील नहीं होगा, लेकिन इस पे अगर मैं फोर्स लगाती हूँ ऊपर के साइड को, तो जो फोर्स लगेगा आपका जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कौन सा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अगेंस्ट फोर्स लगेगा, वो क्या होगा, एफ इज इक्वल टू एम इंटू जी ऊपर, क्योंकि जितना नीचे वेट वर्क करेगा उतना ही हमें ऊपर एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो इस बॉल पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, एम इंटू जी। ठीक है, एंड इस बॉल को कितने हाइट तक लेके जाना है, एच हाइट तक लेके जाना है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, एस, उसको आप लोगे एच, क्योंकि नीचे से ऊपर लेके जा रहे हो। क्लियर है। सो अब इस केस में आपको क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन निकाल दीजिए। वर्क डन इज इक्वल टू क्या आता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स कितना है आपका एम जी, डिस्प्लेसमेंट क्या आपका एच। ठीक है, तो ये आपका आ गया डब्ल्यू, इसको ही लिख सकते हैं आप पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या आ जाएगा, एम जी एच। ओके, अब इसका यूनिट निकालेंगे तो इसका यूनिट भी बेटा वही आएगा। तो यूनिट क्या आएगा इसका, एनर्जी है तो इसका यूनिट आएगा जूल। तो आप चाहे कोई से भी एनर्जी लो, आपका उसका यूनिट क्या आएगा, जूल एनर्जी, जूल ही यूनिट आएगा। ओके, नाउ अब इसके डेफिनेशन क्या लिख सकते हो, वर्क डन टू राइजिंग any object, from ground to certain height with opposing gravity। ठीक है, ये किसी हाइट तक ले जाने में अपोजिंग, मतलब वो ग्रेविटी के अगेंस्ट किसी हाइट तक ले जाने में जितना आप वर्क डन यूज करते हो उसको क्या बोलोगे आप, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, नाउ ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इसका एक और हम नाम दे सकते हैं, इसको ही हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो स्टूडेंट, आपने दो तरीके की एनर्जी कंप्लीट पढ़ दी है। एंड यहाँ पर से आपका पोटेंशियल एनर्जी पूछा जा सकता है, लाइक एज की बोला जाएगा स्प्रिंग के केस में पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, या आपको पूछा जाएगा व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देन आप लोगों को ये पता होना चाहिए।
तीसरा मैं इसका पोटेंशियल एनर्जी का एक एग्जांपल और दे सकती हूँ कि लाइक एज आपने धनुष देखा है, उसमें जैसे आप जो उसका तीर है, तीर को आप टाइट करते हो, मीन्स अगर उसमें से तीर को छोड़ने चाहते हो तो उसमें भी क्या होगा, आपका खिंचा हुआ था तो खिंचा हुआ गया, तो ऑटोमेटिक आपका उसमें क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी वर्क करेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और स्पेशली काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में ही आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है। ओके, सो स्टूडेंट, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पावर। पावर को समझने से पहले हम जस्ट रिमाइंड कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था वर्क डन और एनर्जी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी। सो बेसिकली पावर बेस्ड ऑन हम एनर्जी स्टडी करने वाले हैं। सो पावर की डेफिनेशन क्या होगी, इसका होगा एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम। ठीक है, किसी टाइम में, पर्टिकुलरली इसमें टाइम बाउंडेशन है कि किसी टाइम में आप कितनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो रही है या एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, लाइक एज आपका काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, जो भी है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, आपका मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे कि आप बोलते हो कि फैन चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है और फैन मैकेनिकल में कन्वर्ट हो रहा है, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे कि आप बोल सकते हो कि लाइट से आपका जो इलेक्ट्रिसिटी से आपका जो प्रेस होती है, प्रेस में क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, गर्माहट प्रोड्यूस होता है, तो वहाँ हीट एनर्जी में ट्रांसफ़र हो रही है। तो उसमें आपका जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसमें ही बोला जाएगा कि उस इंस्ट्रूमेंट में कितना पावर कंज्यूम्ड हो रहा है, कितना पावर आ रहा है। ठीक है, सो इसको आप बोलोगे पावर। जो तो फिर पावर की आप डेफिनेशन कैसे बोल सकते हो, एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम। और पावर इज इक्वल टू आप लिख सकते हो, ठीक है, सो पावर, सो पावर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम, या आप इसको बोल सकते हो वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, पर यूनिट टाइम में आपका कितना वर्क डन यूज हो रहा है। ठीक है, सो ये है आपका पावर। अब आपका इसमें पॉइंट आता है कि पावर तो है, आप इसका यूनिट क्या बोलो, तो इसमें आप निकाल सकते हो यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ पावर। पावर का आपका यूनिट क्या आएगा, आप देख सकते हो पावर इज इक्वल टू क्या है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो ले लीजिए पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल, पर यूनिट टाइम, टाइम का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट सेकेंड। ठीक है, और ये हो जाएगा, और पावर का ये इज इक्वल टू होता है बेटा वॉट के। ठीक है, तो आप बोल सकते हो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। ठीक है, सो यूनिट ऑफ पावर आपका बेसिकली क्या है, आपका वॉट। एक चीज याद रखना, यूनिट ऑफ पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वॉट। और वो वॉट इज 1 वॉट इज इक्वल टू होता है 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। मीन्स कि आपका 1 सेकेंड में 1 जूल एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, अब इसमें बोल सकते हो 1 जूल, 1 वॉट मीन्स 1 वॉट मीन्स 1 जूल एनर्जी ट्रांसफर्ड
इन 1 सेकेंड। ओके, 1 सेकेंड में आपका 1 जूल एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, उसको क्या बोला जा रहा है? 1 वॉट। ठीक है, ये तो नॉर्मली आपने वॉट पावर देख दिया, लेकिन आप उसको डेली लाइफ में कैसे यूज करते हो? आप देख सकते हो कि लाइक एज कि घर में जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं, लाइक टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, और आपका एसी, समथिंग, ये चीज़ें आप घर पे यूज करते हो, कूलर यूज करते हो, फैन यूज करते हो, तो उसमें क्या हो रहा है? आपका एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। कभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आपके हीट एनर्जी में, कभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आपका मैकेनिकल एनर्जी, इस तरीके से कन्वर्ट हो रही है, लेकिन आपका कुछ ना कुछ उसमें एनर्जी यूज हो रहा है। अब वो एनर्जी आपको कैसे पता चलता है? आप घर में देखते हो मीटर और सब मीटर, वहाँ आपको बताता है कि आपके घर में कितना पावर यूज हो रहा है। उस पावर के बेस पे ही आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है। ठीक है, तो वही पावर को हमने स्टडी करना है कि आप कॉमर्शियली पावर को आप कैसे यूज करते हो, कॉमर्शियली एनर्जी को आप कैसे यूज करते हो। ओके, सो स्टूडेंट, तो आपका कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी हम इसमें निकालेंगे। तो सबसे पहले आपने देख दिया था पावर इज इक्वल टू क्या होता है? पावर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम, या इसको आप लिख सकते हो एनर्जी को डब्लू वॉट, ये वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो आप एनर्जी निकाल सकते हो। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी इज इक्वल टू होगा पावर इंटू टाइम। कर सकते हो कैसे? आपने यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, ये निकल गया। अब पावर का यूनिट आपने देखा है क्या होता है? वॉट। टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। बट कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होगा? कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी ये होगा पावर की जगह किलो, वाट की जगह आप लोगे यहाँ पर किलो वाट, किलो वाट। टाइम की जगह पर आप जो सेकंड ले रहे हो, थे सेकंड की जगह पर लोगे आप आवर। ठीक है, तो जो इसका यूनिट होगा किलो वाट आवर। कौन सा? कॉमर्शियल यूनिट। बट भाई हमने तो अभी वाट सेकंड में पढ़ा है, तो हम भाई उसको कन्वर्ट कर देंगे वाट सेकंड में। ठीक है, सो हम ले लेते हैं, क्या होगा? 1 किलो वाट, 1 किलो वाट में कितना वाट होगा? 1000 वाट। 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60 सेकेंड। ठीक है, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। मीन्स अब आप उसको सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो 1 आवर क्या आएगा? 1 आवर इज इक्वल टू 60 इंटू 1 मिनट में कितने सेकेंड है? 60 सेकेंड है, तो 60 सेकेंड, तो कितना आएगा? 3600 सेकेंड। किसके इक्वल? 1 आवर। बट हमें क्या चाहिए? 1 किलो वाट आवर। तो 1 किलो वाट में कितने वाट थे आपके? 1000 वाट, जो कि आपने ऊपर देखा है। 1 आवर में कितना सेकेंड है? 3600 सेकेंड। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो? 36 इधर ले आइए, और ये क्या हो जाएगा? 10, कितने जीरो हो गए? 50 सेकेंड, और वॉट भी है इसमें। ठीक है, सो स्टूडेंट आप इसको लिख सकते हो 36 इंटू 10 रेज की पावर, कितने पावर है? 5 वॉट सेकेंड, 1 किलो वाट आवर। या आप लिख सकते हो 1 किलो वाट आवर। इसका अगर मैं 10 इधर ले जाऊंगी तो यहाँ क्या बचेगा? 3.6 बचेगा। 10 उधर गया तो पावर कितनी थी? 5। एक और 10 ले गए तो पावर कितनी हो गई? 6 वॉट
सेकेंड। तो ये आपका आ गया 1 किलोवाट आवर का वाट सेकेंड में कन्वर्जन। सो स्टूडेंट, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी अब आपका क्या हो गया, ये हो गया 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ वाट सेकेंड। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरीके से बोला जाएगा या तो आप किलोवाट आवर में रखिए या डायरेक्टली किलोवाट आवर को इसमें रख दीजिए। हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ आपको और ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। ओके, सो ये था आपका कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, अब क्वेश्चन आपका आएगा तो आपको और भी चीज़ें क्लियर होगा, बट अभी आपको ये समझना है कि आपका कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर या एनर्जी क्या होता है। सो स्टूडेंट, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैंने आपको पहले से ही बोलते आ रही हूँ, एनर्जी नेवर क्रिएट और नॉर डिस्ट्रॉय, ना कभी बना सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जस्ट उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एनर्जी कभी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है, कभी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है, कभी हीट एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है, कभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है। अब यहाँ पर हम उसको कैसे समझेंगे कि आपका एनर्जी कैसे कंजर्व होता है, एनर्जी आपका कैसे ट्रांसफर होता है। सो आप सबसे पहले हम लिख लेते हैं एनर्जी नेवर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय। ठीक है, नाउ अब हम यहाँ पर स्टडी करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, सो स्टूडेंट, आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये एक वॉल है, वॉल के ऊपर मैंने बॉल रखी है। ठीक है, ये जो बॉल है, जो हम स्टार्टिंग में ही बॉल लेके चल रहे हैं। ठीक है, और ये है आपका वॉल, दीवार है, दीवार के ऊपर हमने गेंद रखी है, बॉल रखी है। अब उस बॉल को मैं ऊपर से नीचे की ओर फेंक रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो बॉल है ए पोजीशन मान दिया कि मतलब ए पोजीशन पे आपने बॉल रखी हुई है। उसके बाद आप बॉल को ऊपर से नीचे गिराते हो, गिराने के बाद वो बी पोजीशन पे बॉल पहुंचती है, फिर और गिराते हो तो वो फाइनली सी पोजीशन पे बॉल पहुंचती है। और आपने जो वॉल है, दीवार है, उसकी जो हाइट ली है वो लिया आपने एच। ठीक है, एच उसकी लंबाई है, हाइट है। एंड आपने बोला कि लेट सपोज बी और सी के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या आपका एक्स डिस्टेंस है। तो ऑब्वियसली अगर आपका यहाँ से बी और सी के बीच में एक्स डिस्टेंस है तो ए और बी के बीच में आप डिस्टेंस कैसे निकालोगे। तो आप देख सकते हो ए सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू क्या है, किसके इक्वल है, एच माइनस एक्स। सो आप ए सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ए बी प्लस बी सी, ऐसे ही था ना, ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। तो अगर आपको ए बी निकालना है तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी सी उधर चला जाएगा, क्या बचेगा, ए सी माइनस बी सी। ठीक है, ए सी कितना है, एच, बी सी कितना है, एक्स। ठीक है, तो ये ए बी आपका डिस्टेंस यहाँ से निकल गया। ठीक है, अब इसको करने का रीजन क्या है वो आपको आगे समझ में आएगा कि हमने क्यों करा हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ए पॉइंट पे एनर्जी कितना आएगा, बी पॉइंट पे एनर्जी कितना आएगा और सी पॉइंट पे एनर्जी कितना आएगा। सो स्टूडेंट, हम इसमें निकाल देते हैं एनर्जी एट ए। सबसे पहला पॉइंट है एनर्जी, फर्स्ट है आपका एनर्जी एट ए। एट ए, इसको मैंने मान दिया ई ऑफ ए। ठीक है, ये निकालते हैं।
सो एनर्जी मीन्स आपका एनर्जी किसके फॉर्म में होगा, ये ऑब्वियसली मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में हो रहा है। तो जो एनर्जी इज इक्वल टू आएगा यहाँ पर, एनर्जी इज इक्वल टू आएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब भाई इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, हाफ एम, कौन सा वेलोसिटी यूज होगा उसमें, यू इनिशियल वेलोसिटी, ओके। एंड पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, आपके बॉल कहाँ पर है, एक हाइट पे है, वो कितना है एम जी, हाइट कितना है एच, यहाँ पर एक ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एनर्जी यू क्या होगा आपका, ऑब्वियसली इनिशियल वेलोसिटी वो क्या होगा, जीरो, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं एनर्जी ऑफ ए, काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो गया, लेकिन तो क्या मिल रहा दूसरा, पोटेंशियल एनर्जी। तो ई ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, एम जी एच, ठीक है। तो ए पे आपने एनर्जी को निकाल दिया। अब दूसरा निकालिए आप एनर्जी एट बी, एनर्जी एट बी पे, बी पे क्या लोगे आप, ई ऑफ बी। अब यहाँ निकालिए आपका एनर्जी कितना आएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं बी पे हाइट कितना है, यहाँ से यहाँ तक का हाइट क्या है, एक्स है। और यहाँ से यहाँ तक आपका जो डिस्टेंस चेंज हो रहा है कितना आ रहा है, एच माइनस एक्स, जो कि हमने निकाल लिया। तो अब निकाल देते हैं, ओके। सो एनर्जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई बी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब इस केस में काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, हाफ एम, यू आएगा कि वी आएगा, वी आएगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर क्या फाइनल वेलोसिटी आ रहा है, वी स्क्वायर प्लस एम जी, हाइट कितना हो रहा है यहाँ से यहाँ तक एक्स, तो यहाँ लोगे आप एक्स। अब आपका पॉइंट आता है, आपको निकालना है वी स्क्वायर की वैल्यू, वो कैसे निकालोगे, तो निकाल दीजिए वी स्क्वायर की वैल्यू। तो लगा दीजिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कितना आएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। क्यों, क्योंकि बॉल क्या ऊपर से नीचे आ रही, तो इसलिए प्लस आएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। u कितना आपका जीरो, इनिशियल वेलोसिटी कितना था आपका जीरो, तो क्या मिला वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। h की जगह भाई कितना रखना है यहाँ पर, एच की, क्योंकि आपका कहाँ से आ रहा है, ए से बी पे जा रहा है, ठीक है। डिस्टेंस कितना चेंज हो रहा है, एच माइनस एक्स, तो एच की जगह लोगे आप एच माइनस एक्स, तो यहाँ पर ले लीजिए एच माइनस एक्स। तो ये निकल गया वी स्क्वायर की आपकी वैल्यू। सो अब आप निकाल दीजिए ई बी इज इक्वल टू कितना आएगा, हाफ एम, वी की जगह क्या आएगा 2g एच माइनस एक्स प्लस एम जी एक्स। अब इसको सॉल्व कीजिए, ई बी इज इक्वल टू, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं हम, क्या आएगा हाफ एम 2g, यहाँ क्या बचेगा एच माइनस एक्स प्लस एम जी एक्स, टू से टू कैंसिल, क्या बचेगा एम जी एच माइनस एक्स प्लस एम जी एक्स, हो गया। नाउ ये क्या आएगा, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एम जी एच माइनस एम जी एक्स प्लस एम जी एक्स। नाउ उसको सॉल्व कीजिए, क्या आ जाएगा, ई ऑफ बी इज इक्वल टू एम जी एक्स है, एम जी एक्स कैंसिल, क्योंकि ये माइनस ये प्लस है, क्या आ गया आपका एम जी एच। क्लियर है, ये तो बी पे आपने एनर्जी निकाल दिया कि बी पे कितना एनर्जी है। अब निकालना है सी पे एनर्जी। सो अब देखिए, अरे यार हाँ, सो निकाल देते हैं एनर्जी एट सी।
एनर्जी एट सी, क्या लिखेंगे इसको, ई सी। अब हम इस डायग्राम से देख लेते हैं कि बॉल कहाँ पहुंच गए, सी पे पहुंच गए। इसका मतलब टोटल कितना हाइट गिर गया, एच हाइट गिर गया। और सी पे आप देख सकते हो कोई भी हाइट नहीं है, तो ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ पर क्या वर्क करेगा, काइनेटिक एनर्जी वर्क करेगा। सो निकाल देते हैं टोटल एनर्जी एट सी, क्या आएगा, ई सी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, एम जी, हाइट नीचे आ गया बिल्कुल, हाइट तो है ही नहीं, तो ये हाइट क्या हो गया, जीरो। तो क्या आएगा, आपका हाफ एम वी स्क्वायर। अब फिर से आपको क्या करना है, वी स्क्वायर को सॉल्व करना है। सो हम निकाल देते हैं, क्या आएगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, यू स्क्वायर प्लस 2g एच। ठीक है, वी स्क्वायर, यू क्या आपका जीरो है। अब टोटल कितना ऊपर से नीचे बॉल गिर गया, एच हाइट तक गिर गया है, तो क्या आएगा, 2g, यहाँ पर एच ही रहेगा। ठीक है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा आपका, 2g एच। तो रख देते हैं वी स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, सो ई ऑफ सी कितना आएगा, ई एट सी इज इक्वल टू 1/2 एम, वी स्क्वायर की क्या है, 2g एच, 2 से 2 कैंसिल, ई सी इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, एम जी एच। अब आप क्या देखते हो, वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल गया। चाहे ए पे निकालो, चाहे बी पे निकालो, चाहे सी पे निकालो, तीनों पे क्या हो रहा है, आपका एनर्जी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। कितना आ रहा है एनर्जी, सो आप क्या देख रहे हो, एनर्जी एट ए, ई ए कितना आया था, एम जी एच। एनर्जी एट बी कितना आया था, एम जी एच। एनर्जी ऑफ सी कितना आया था, एम जी एच। तो अब आप क्या देख रहे हो, ए पे, बी पे और सी पे एनर्जी क्या आपका सेम है। तो अब आप क्या देख रहे हो, एनर्जी आपका उतना ही रहेगा, लेकिन क्या हो रहा है, आपका एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। कैसे ट्रांसफर हो रहा है, आप क्या देख रहे हो, ए पे जो एनर्जी था, कौन सा एनर्जी था, टोटल यहाँ पर था पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या था आपका, जीरो, है ना। और फिर भी वो कितना था, एम जी एच ही था। बी पे, बी पे क्या था आपका, काइनेटिक एनर्जी भी था प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी था, फिर भी वो कितना था, एम जी एच। देख रहे थे, क्योंकि यहाँ पर आपको दोनों मिला था। जैसे ऊपर से नीचे बॉल गिर रही है, मोशन हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी भी मिलेगा, लेकिन कुछ हाइट भी है तो पोटेंशियल एनर्जी भी मिलेगा। इसलिए बी पे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी दोनों मिल रहा है, वो भी कितना मिल रहा है, एम जी एच। ठीक है, सी पे आते हैं, सी पे ऊपर से आते बॉल क्या रोल करते 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 नीचे आती है, तो सी पे जो वर्क करेगा वो क्या वर्क करेगा, काइनेटिक एनर्जी केवल। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा यहाँ पर, जीरो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हाइट आपका नहीं है। और वो भी कितना आया, एम जी एच। तो आप देख रहे हो एनर्जी तो सेम है, लेकिन वो अलग अलग तरीके फॉर्म में आ रहा है। कभी आपका काइनेटिक एनर्जी में आ रहा है, कभी आपका पोटेंशियल एनर्जी में आ रहा है, और कभी दोनों का कॉम्बिनेशन आ रहा है, बट एनर्जी में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे। तो इसको ही बोला जाता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपका एनर्जी ट्रांसफर तो होता है, लेकिन वैल्यू सेम रहती है, वैल्यू में चेंजेस नहीं आता।